हेलो एवरीवन, क्या चाल है तुम्हारा? रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर। कल मेरे को किसी ने एक फोटो भेजा और वो फोटो के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या जिसका नाम है सन्नति आई गेस, उसने दुर्गा माता की कोई पंडाल के अंदर अपनी फोटो डाली हुई थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार बरसाया उसके ऊपर भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक बार वो फोटो देखते हैं क्या था और उसको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। हर कोई उसकी गेम बजाने में चला, फिर हम भी देखते हैं कि हमें गेम बजानी क्या करना है। गेम तो तुम समझ ही चुके हो, बजानी है। खैर बाकी अगर तुम फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो। 1 मिलियन के बहुत ही करीब है हम लोग। अब तो क्या बोलो, सालों करवाते तो हो नहीं, 1 मिलियन का बस एक सपना ही रह गया। मैं यार रोस्ट मार मार के थक गया दुनिया को। ये है वो लड़की सन्नति और पोस्ट को देख लेते हैं एक बार। सो ये है वो पोस्ट। बाकी सब तो ठीक है। सेंटर वाली लड़की का मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में किस तरह जा रहा है, गिर नहीं जाता इतने में तो। ये एडिटेड नहीं है क्या? इट वॉज सो रिबेलियस, वी नेवर थॉट इट वॉज पॉसिबल। बीइंग अ गर्ल वी ऑलवेज न्यू अवर बॉडी इज बैड बट लाइफ इज लाइक दैट, इट गिव्स न्यू एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंसेस। बीइंग अ गर्ल इन्हें लगता था कि इनकी बॉडी अच्छी नहीं है। क्यों? बॉडी में खराबी क्या है? और सबसे बड़ी बात मेरे को ये तो बताओ कि ये इस टाइप की ड्रेस, इस टाइप की पोज एक दुर्गा माता के पूजा पंडाल में कैसे? ये तो फबी नहीं रहा है। ये करने के लिए तुम अगर पंडाल से बाहर जाकर किसी नॉर्मल रॉ दीवार के आगे भी खड़ी होके ऐसे खड़ी हो जाती तो भी चलता है एक बार को। लेकिन ये तो मूर्ख अंधा भी बोल देगा कि ये तो लोकेशन ही नहीं है इस टाइप के ड्रेसेस और पोज के लिए। और कैप्शन, भाई मैं तो कैप्शन देख के हैरान हूं। इट वाज सो रिबेलियस, वी नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल। इट वाज सो रिबेलियस। तुम समझ रहे हो कि ये रिबेल वाली फीलिंग दे रहा है इन तीनों लड़कियों को कि हाँ भाई, हमने तो कभी, हमें लगा था हमारी बॉडी तो बहुत चूतिया सी है, लेकिन उसके बावजूद आज हमें इतना रिबेलियस फील हो रहा है कि हम इतने सारे लोगों के दुर्गा माता के पंडाल में ऐसे खड़े हैं। प्राउड फीलिंग आ रहा है। कमेंट्स पढ़ लें एक बार। राधिका शर्मा लिखते हैं डोंट स्पॉइल दुर्गा पूजा। एग्जैक्टली, मैं तो ये सोच रहा हूँ इन बंदियों को अंदर किसने आने दे दिया। और ये सेंटर वाली के ऐसे क्यों जा रहे हैं, मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। रॉकेट है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एडिटेड है, मैं बोल रहा हूँ एडिटेड है। अजीब है भाई, क्या चूतियापा है। माता के दरबार में ऐसे कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता तो अभी पता चल जाता। एग्जैक्टली भाई, कोई और दूसरा अलाउड ही नहीं करेगा इन बहन की टकियों को। इन दरवाजे से ही मुक्के बजने थे। और बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है। दरवाजे पे कोनियां बजनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें। मैं तो हैरान हूँ बंदों ने अंदर कैसे एंट्री दे दी इनको। हिंदू का क्या करें हम। कोलकाता पुलिस प्लीज एक्शन दीज गर्ल्स, this is playing with the sentiments of Hindus. Exactly, your way of dressing shows that it's not your body which is naked, it your soul. This is not woman empowerment, this is making fun of our Sanatan Dharma. And on the top of it, you naked souls are wearing shoes and sandals during darshan inside a pandal. मेरी तो अब नजर गई। सन्नति दिमाग का स्क्रू क्या कहाँ है? ये जूते चप्पल लेकर पहुंची हुई है माता के पंडाल में। एक तरफ से चलो एक बार को ये भी मान लिया कि ये मूर्खा को लगता है कि बहुत रिबेलियस है कि हाँ भैया हमारी बॉडी, हमारे कपड़े, हम जैसे मर्जी पहने, तेरी बॉडी जो मर्जी कर। तू चप्पल जूते लेके पहुंच गई वहां पर। इतना तो तेरे को समझ होना चाहिए कि जूते चप्पल पहन के नहीं जाते भगवान के भाई बिल्कुल मुंह के आगे। एक मुस्लिम हूं बट मुझे खुद शर्म आ रही है इन्हें इस तरह देख के, माँ के सामने देख के। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये होते हैं अच्छे लोग। अच्छा इंसान बनो। हाँ, इसको तो रिपोर्ट ही मारता हूँ। सबसे पहले तो मैं ही रिपोर्ट मारता हूँ। अरे पागल औरतें, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अच्छा, इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है सन्नति ने। लेट्स सी। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। ओके, करो करो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था? तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं। तो अगर होता तो ज़रूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे हमें रोक देते, राइट? तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, हम लोग उड़ के वहाँ पे नहीं पहुँच गए थे। सेकंड, किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स है, ये एक अलग बात हुआ। रूल्स नहीं था वहाँ पे। भाई ये कितनी मूर्ख है भाई। इसको मैं मूर्ख भी नहीं बोलूंगा, ये मैं गंदा बोलूंगा भाई। मैं इसको बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की। ये हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है कि वहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं था इसीलिए हम चले गए। जब कोई ड्रेस कोड ही नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी तो हम जा सकते, हमें किसी ने रोका ही नहीं। दूसरा, सेंटिमेंट्स की बात, उस पर भी मुकर गई सीधा ही। मतलब ये बेवकूफ लड़की बोल रही बात सेंटिमेंट्स की, तो हमें किसी ने रोका ही नहीं। अगर किसी के सेंटिमेंट्स इतने हर्ट हो रहे होते तो वो हमें अंदर ही नहीं जाने देते। किसी ने रोका ही नहीं, हम चले गए। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है किसी के सेंटिमेंट्स इमोशंस का। इसको भाई ये कितनी भैं, इसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। अरे मूर्खा, तेरे को इसीलिए किसी ने नहीं रोका कि भैया हिंदू सहिष्णु है।
बोल सबके दिमाग में पता क्या आ रहा था वहां पे कि इनको पकड़ के मुक्के मुक्के दो इन्हों के। ये डर की वजह से तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ बोला नहीं, अदरवाइज तो हर किसी छोटे छोटे बालक, बड़े से बड़े बुढ़े, अंकल आंटी, सबके मन में आ रहा था कि चटाके लगाएं तुम्हारे गाल पे, इतनी चूतिया हरकत करी है तुमने। हर किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस हुई है। और ये कह रही है जस्ट बिकॉज इन्हें वहां नहीं रोका गया किसी ने पंडाल में जाने से, या रोका ही नहीं कि हाँ भाई ये ड्रेस कोड नहीं है अलाउड, तो ये कुछ भी कर सकती है। अरे खुद की भी तो बुद्धि होती है, भारत में रह रही है ना। अब यहाँ पर इसकी ज्यादा गलती ना, इससे ज्यादा मेरे को लग रही है उन बंदों की जिन्होंने सच में कुछ नहीं बोला। सोशल मीडिया पर आकर तो लिख देते हैं हाँ भैया हिंदुओं की भाई बेइज्जती हो रही है। किसी भी धर्म के बंदे को बुरा लगना चाहिए इस चीज पे तो, बट उस टाइम पर पता नहीं क्यों नहीं बोला। एट अ टाइम बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया। मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे, वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन। इतने थप्पड़ मारूंगा ना बेवकूफ कहीं की, अर्धनग्न बहुत सारी मूर्तियां थी, तो उसी युग में चली जा, इस युग में मत रह तू। जिस युग में रह रही है, जिस एरिया में रह रही है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करेगी। उस युग की एग्जांपल्स यहाँ काय दे रही है, उसी युग में जा, वहां जो पहनना पहन, हमारी बला से तो कुछ भी मत पहन तू वहां। लेकिन अभी कल युग में ना भैया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ने कुछ तो सोचकर सनातन में कुछ बना रखा है ना कि हाँ भैया क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, दुर्गा माता के आगे या किसी भी भगवान के आगे क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है, वो रूल्स तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करने तो भग जाए यहाँ से, तेरे को किसी ने एंट्री नहीं दी इस जगह, तू भग जाए यहाँ से। अपने घर में जो करना है कर, यहाँ मत कर, किसी भी मंदिर में कहीं मत जा, तू अपने कमरे में जो करना है कर। बेवकूफ, ये कोई मारता क्यों नहीं है इनको। है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर वाह। तेरी बहन की तेरी की हट, गंदी गंदी। रुकना, बंदों के क्या कमेंट है इस पे। पैरों में जो पहना है उसको तो उतार लेते। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ, इसके पास हर चीज का जवाब है भाई। बेवकूफ चल ठीक है, एक बार समझ आ गया, तेरे कपड़ों पर तेरे को नहीं बोल, जूते चप्पल तो उतार देती। इतना तो मूर्खा, इतना तो तेरे को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। ये कुछ भी नहीं मान रही है भाई, ये कुछ मान ही नहीं। ये तो एक तरीके से फिर इसको तो वो मानना पड़ेगा, गुंडा राज हो गए तो इन तीनों का, कि इनको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कुछ भी करेंगी। हफ्ता मांगना भी चालू कर देती फिर पंडाल में। 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, मैं क्या बोलूं। मैं बेवकूफ कहीं के सबके सब। अब कैसे उतर गए इसकी चप्पल सन्नती के, अब कैसे उतर गए। बेवकूफ मत बना हमें। ये सब वही है ना, अपनी इमेज क्लियर करना है। अगली पोस्ट के अंदर देखना, ये अच्छे से दुर्गा माता के पास जा रही है। मंदिरों में एंट्री बैन करो इनकी तो। मिस कलकत्ता 2017 बाय मिस इंडिया, बताओ कोई भी बन जा रहा है। इन्फ्लुएंसर 1.6 मिलियन फॉलोवर्स, और कंटेंट क्या दीदी का देख लें थोड़ा सा। वाह व्हाट अ कंटेंट। अब समझ में आया, 1.6 मिलियन ठरकी बेरोजगार लौंडे हैं वो। ये दुर्गा माता की फोटो क्यों डाल दे रही बार बार, हद हो गई। मतलब कुछ टाइम पहले इसने रील डाली है, दिखावा 1 नंबर, लेकिन भाई पूजना नहीं है अच्छे से, जूते चप्पल लेके घुस जाना है। अबे ये क्या है, साड़ी में वर्कआउट, तो ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। चलो वर्कआउट करना है, तुम्हारी ड्रेस व्रेस जिसमें तुम कंफर्टेबल हो कर लो, लेकिन वो पुट्ठे काम। कल ना भैया ने इसे बहुत प्यार दिया, इसके छाती से। फॉलोवर्स के लिए बबला चुकी है दुनिया भैया, फॉलोवर्स के लिए, व्यूज के लिए बबला चुकी है। अरे 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 आंटी की जवानी नहीं जा रही है। अरे आंटी बस करो, कॉलेज स्कूल के दिन खत्म हो गए, अभी थोड़ा काम वाम पे ध्यान दे। क्या कर रहे हो ये। और कौन है वो 1.6 मिलियन जो साला। खैर अपनी अपनी चॉइस है भाई, देखो। हे भगवान मेरे को कोई मारो, मेरे को जिंदा मत छोड़ो सालों। पता है नाक बनी हुई है। ये तो इसका कंटेंट है, क्या ही कंटेंट है ये कंटेंट है ही क्यों। तुम ऐसे बंदों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि व्यूज और फॉलोअर्स की लालसा में तुम कहाँ पहुंच चुकी हो। ये क्या है, अबे रूपा का कच्छा पहनकर ये क्यों करना है तुम्हें इंस्टाग्राम पर। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सूतते क्यों नहीं है। पापा ने सोचा था भाई बिटिया बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर, कुछ तो। बिटिया कच्छा पहन के भैंस क्या पता नहीं क्या कर रही है फ्लैट पे। ये तो इसका कंटेंट है, और इसको अलाउड कर दिया दुर्गा माता के पंडाल में। किसने अलाउड किया, बहन दी टकी। अगली बार से भैया देखो, किसी को भी दिखे ना, किसी भी रिलीजन का आदमी, कोई भी मंदिर हो, बस बोलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर कुछ गलत दिखे तो बोलो जरूर।
ये वाली ट्रांजिशन देखने में मजा भी आ रहा है। एक वो सोफिया थी, कहते बिना कपड़ों के आ गई एकदम से पटक, अब मैं पहन के दिखाता हूं। अरे ये ठीक है ना, सारी लड़कियां अच्छी लग रही हैं। मैं बहन सिंप हो गया हूं क्या मैं? लड़कियों के पास कंटेंट ही कंटेंट है साला। कैमरे के आगे खड़े होकर तैयार होना भी लड़कियों को कंटेंट है भाई। आज पूरी ट्रांजिशन ही देख लें, जब मजा आ ही रहा है तो। लड़कियां चले जाएंगी क्या, लौंडे तो खड़े रहेंगे। मजा तो आ रहा है, मैं क्या करूं, देख लेते हैं थोड़ा, अपनी खुशी भी जरूरी है। हो तुम, और वैसे भी ट्रांजिशन हमारे लिए तो आए। बढ़िया भाई बढ़िया। पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी, पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो हैंड की आंख भाई, मेकअप बना ही लड़कियों के लिए है। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ तुम्हारे भाई। जब तुम्हें मेकअप यहाँ से यहाँ ले जा सकता हो तो जाओ ना, मजा ही आ गया यार। भाई लेकिन उस लड़की वाली बात नहीं आई भाई। ठीक है सुंदर लग रही है, लेकिन उस लड़की वाली बात नहीं आई। वो जो यहाँ पर वो एक रिंग डल जाती है ना लड़कियों के, और वो करली से बाल हो जाते हैं ना, कसम से भाई कितनी प्यारी लगती है। नोज रिंग तो लड़कियों को डालनी चाहिए यार, जिनको सूट करती है। ये क्या बनेगी? ओके बट फिल्टर ज्यादा है। गंगाधर से शक्तिमान मुझे देखना है भाई, किस लेवल की ट्रांजिशन आने वाली है। नाइस। ये देखना, लड़कियां पूरा टाइम तो घर में ऐसी रहती हैं, तुम देख रहे हो, मैक्सिमम टाइम ऐसी दिखती है। अचानक से देखना तैयार होके क्या बन जाएगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। चल चल चल, बन जा बन जा बन जा, कुछ तो बन। क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये 2 मिनट पहले भी आई थी। मेकअप भी अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, फिर मेरे को शायद मेरी चॉइस ऐसी नहीं है। ये कुर्तियां भी अच्छी लगती हैं। हेलो क्या हाल है? कहाँ पे तेरा? कहीं नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। क्या प्लान है? चले भाई शाम को आज। कितने बजे? वही चलते हैं 5:30 बजे। जाना का है? वहाँ का क्या नाम है? देख लेते हैं, यहीं कहीं पे गेड़ी मार लेते हैं चंडीगढ़ में। ठीक है फिर 5:30, ठीक है 5 के बजे आ जा यार। अभी तो मैं घर ही जा रहा हूँ, 5 बजे करेगा कि क्या निकलती। ओ यार अब चल ठीक है, 5:30 से पहले आ जियो। देख रहे हो तुम, लाइफ ऑफ अ बैचलर। भाई यार भगवान ने कोई भाई, लौंडे खुश है भाई, मस्त मजे ही मजे, जिंदगी बढ़िया है भाई, कितनी प्यारी सुंदर। यही तो इनकी टेक्निक है, लौंडे फिदा हो जाते हैं, फिर कटवा गए लगे रहते हो। धनश्री और चहल वाला सीन, चहल ने भी धनश्री सुंदर समझ के पटा ली, शादी हो गई, अब देख फिर डिवोर्स। सुंदरता पे कभी मत जाओ, चरित्र पे जाओ। बट मैं तो सुंदरता पे जाऊँ। फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। क्या मस्त सुंदर लड़की है भाई। और तुम्हें पता है ये सुंदर क्यों लग रही है? इसमें कुछ भी इसका असली नहीं होगा। अभी मैं मान सकता हूँ इसने हेयर्स पे शायद विग डाली हो, क्योंकि वो निश हेयर, तो पता होगा पारुल गुलाटी वो भी विगे लगाती है। आंखों के जो ऊपर नीचे तुम्हें वो दिख रहा है, ये तिखे तिखे से खड़े हो रखे हैं, ये सब नकली होते हैं इनके भाई। मैंने देखा है भाई, आईब्रो भी इनफैक्ट ये साले ऐसे 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 बना देते हैं कुछ काले कलर से। ओ यार हानिया, हानिया तक पहुंचाओगे यार मेरी वीडियो यार, हानिया को बोलो। वो सुंदरता देखो, ये सारी की सारी ट्रांजिशंस अच्छी लगती है, मजा आया देखने में ना। कंटेंट की तरह करो ना यूज। अभी वो सोफिया अंसारी है भाई, वो तो अलग ही जिंदगी जी रहे। दिखाता हूँ तुम्हें एक सेकंड आखिरी जाते जाते। इसकी तुम देखना, इसको मैं क्या ही बोलूँ भाई, मेरे पास तो इसको रोस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। इन्हें जान ले रखी है भाई इसने। इसका कंटेंट क्या है ये, इसने जितना ये बिगाड़ चुकी है ना भाई, उतना तो कोई नहीं बिगाड़ेगा भाई बालकों को। कसम से सोफिया का बढ़िया है, बाथरूम से बाहर निकलती है, बिल्कुल ही कपड़े ही नहीं होते शरीर पे, और कैमरा लगा देती है, चलो अब कपड़े पहना, बिल्कुल कच्ची से स्टार्ट करती है भाई ये लड़की। अबे हिप्पोपोटामस की मम्मी थोड़ा तो रुक जाया कर। शक्तिमान दोबारा जन्म ले और ऐसे गोल गोल घूम के इसके पेट पे ऐसे मार टक्कर, क्या है ये चीज? बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट कर दिया यार। चल अब दिखा दे। हट पागल सी, देख ना क्या ही डाला हुआ इसने।
ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें मजा आया हो ना आया हो, मुझे तो बड़ा मजा आया भाई। एंड चलो अब लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ लेते हैं तुम्हारे प्यारे प्यारे। SR व्लॉग्स भाई लिख रहा है लव फ्रॉम छत्तीसगढ़ भाई जी, लव यू टू मेरे भाई। हेलो बदमोस विद ज्योति, लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। राधे राधे। रोहित ब्रो ग्रेट। अबे कुछ अच्छा नहीं लिखते क्या तुम? ये क्या है छोटी छोटी चीजें? रोहित बमोला नेम चेंज टू बदमाश रोहित कुमार। जिसने नहीं देखी वीडियो देखना, सर्दियों में पजामी पहनता ना तो इसीलिए। आयशा खान लिख रही है हेलो रोहित भैया, प्लीज बिग बॉस पर एक प्रॉपर क्रेजी वीडियो बनाइए ना। हाँ अभी मेरे ख्याल फिनाले आने वाला है तो बनाता हूँ। चंदन क्या है, चंद्रूनदार लिख रहा है जेंजी के 4 साल के भाई के पास आईपैड है, ये उम्र में हमारे पास एग्जाम पैड भी नहीं था। भाई सही कह रहा है भाई। राधा रानी लिख रही है भैया जी आप प्लीज ये बता दो भैया अपने ब्रांड का नाम लफंगा क्यों रखा है? अरे लफंगे क्योंकि मैं लफंगा ही हूँ ना, मैं ऐसे ही हूँ, मैं लफंगा ही हूँ एक नंबर का, स्कूल से ही कॉलेज में भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जब ब्रांड चालू कर रहा हूँ तो उसका नाम भी लफंगे रखते हैं ना मस्त, क्योंकि मैं हूँ तो तुम में से भी काफ़ी लोग लफंगे ही हैं तो रिलेट होगा। ये था थॉट प्रोसेस जो कि अच्छा है भाई। ऑलराइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम भी इस वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स करो ताकि मैं उन्हें रीड करूँ, मजे करेंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलता हूँ वीडियो में।